हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 17 तारीख को जो पुलिस का फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर हुआ है उसको लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो देर ना करते हुए सीधे सीधे क्वेश्चन और सीधे सीधे हम आंसर बताएंगे। आप लोग टिक लगा लेना और देख लेना, मिलान कर लेना आपके कितने सही है। पेपर का स्तर सही था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, नलिन और राजीव शब्द निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कमल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे का आप लगा लेंगे ऑप्शन ए, ईशान। तीसरे का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें शुद्ध वाक्य पूछा गया था, तो जो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वें में पूछा गया था पुल्लिंग शब्द, तो 5वें में जो ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ये पुल्लिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन होता है सोना, सोना एक वचन है, और बाकी जो 3 ऑप्शन है प्राण, हस्ताक्षर और दर्शन, ये बहुवचन होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सातवें पर देखेंगे, 7वें में हे ईश्वर, इसमें कौन सा कारक है? तो संबोधन कारक है। ठीक है, 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में तद्भव पूछा गया है, तो तद्भव जो है काज है, कार तत्सम होता है और काज तद्भव होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं, तो इसमें पूछा गया था विकल्प, कौन सा विकल्प है जो तत्सम है? तो 9वें का आंसर हो जाएगा डी, नव्य और स्वर्णकार। ठीक है, 10वां देखते हैं क्वेश्चन, रक्त रंजित में समास पूछा गया है, तो रक्त रंजित में ऑप्शन ए सही है, तत्पुरुष समास होता है। कब, क्यों? 11वां देखते हैं, क्यों, कब, कौन से में सर्वनाम का उदाहरण? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो उसके बाद मद्रालय में संधि विच्छेद पूछा गया था, तो इसका मद्रालय का संधि विच्छेद होता है मद्रा धन आलय, तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मद्रा धन आलय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां, अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सतसई, सतसई यानी कि बिहारी जी की रचना है सतसई, बिहारी सतसई। ठीक है, और सतसई में 700 श्लोक हैं। ठीक है, 700 श्लोक, यानी कि आप इसमें इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा समुच्चय बोधक विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समुच्चय बोधक विशेषण। ठीक है, क्वेश्चन अगला है 15वां, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो कौन सी क्रिया है? तो ये है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिल्लाहट में प्रत्यय पूछा गया है, तो सभी को पता है प्रत्यय शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, यानी आहट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। और अभिभाषण में उपसर्ग पूछा गया, तो उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं, तो अभी जो है इसका उपसर्ग हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तिल का ताड़ बनाना, तिल के ताड़ बनाना यानी कि साधारण सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परोक्ष का विलोम शब्द पूछा गया था। ठीक है, तो परोक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20वां क्वेश्चन दिया गया, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी कि अत्यधिक कंजूस होना। ठीक है, तो यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पूछा गया था क्रोध रस का स्थायी भाव, तो सभी को पता है क्रोध रस का स्थायी भाव रौद्र होता है, तो यानी बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्रोध का क्या होता है? रौद्र होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप सभी को पता है सोठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 होती हैं, दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं? तो 13-13 होती हैं, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार में समान धर्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द में विकल्प नहीं है। भाग, तो ठीक है, भाग का मतलब होता है भाग, मतलब भाग का एक भाग होता है हिस्सा, एक होता है बांटना, एक होता है ब्याज। जो भागना है ये अनेकार्थी शब्द का हिस्सा नहीं है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा भाग का। ठीक है, भागना हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह बाजार जा चुका है, तो ये कैसी क्रिया है पूछा गया, काल पूछा गया है। तो वह बाजार जा चुका है तो यानी पूर्ण वर्तमान काल हो चुका है, ठीक है। एक तो उसका मतलब ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है, आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। उसके बाद पूछा गया राम अभी सोएगा, इसमें से पूछा गया कौन सा वाच्य है, तो राम अभी सोएगा ये कृत्य वाच्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कृत्य वाच्य, ठीक है। उसके बाद 27वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें से आपको क्वेश्चन छांट कर लिखनी है और बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो पूछा गया है, शीर्षक पूछा गया है कि इस भारत में शीर्षक क्या है इस पैराग्राफ का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय लेखकों की दुर्दशा के बारे में, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है उनकी भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि आपको सभी पता है, इसमें जो नीचे कट रहा है थोड़ा सा, है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि बी ऑप्शन, यानी कि 28 का हो जाएगा बी ऑप्शन, वे अपनी बात को भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है, तो भारतीय में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सुशिक्षित, ठीक है। उसके बाद इसका जो 30वां क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं, ठीक है। तो आपका जो 30वें का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, तो पैराग्राफ में अंग्रेजी जो साहित्य को पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, 32वें क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है, तो बांगड़ू है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बांगड़ू, ठीक है। उसके बाद 33वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया, तो नहीं जिसमें आ जाता है आप सभी को पता है निषेधात्मक होता है, यानी ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, निषेधात्मक, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं 34वां, समुद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, समुद्र का 34वें में, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द आप सभी को पता है रत्नाकर होता है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया मेघ और मेध में सही अर्थ मिलाना था, कौन सा मिलता है, तो एक होता है मेघ माने बादल और एक मेध माना होता है यज्ञ, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पूछा गया जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए, तो उसके लिए अभिनय करने के लिए स्त्री को क्या कहते हैं, तो अभिनेत्री कहते हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन अभिनेत्री जो है ना, बी ऑप्शन जो स्त्री अभिनय करती है तो अभिनेत्री हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर पूछा गया मानसरोवर किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो आप सभी पता है मानसरोवर जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं का संकलन है, ठीक है। तो इसका जो 37 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है मीराबाई किसकी शिष्या थी, तो आप सभी को पता है मीराबाई संत रविदास या रैदास, ठीक है, एक ही बात होती है रविदास या रैदास, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया रैदास दिया गया है, तो 38 का जो है बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, संत रैदास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा, तो इसका जो राइट आंसर है जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, दो संख्याओं 13:9 के अनुपात में यदि उनका HCF 13 तो सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या जो आ जाएगी वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगी, यानी कि 169, 40 का हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। 41 पे पहुंचते हैं, 41 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा
41 का जो राइट आंसर है, अभी चेक कर रहे हैं राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 17,000। ठीक है, 41 का राइट आंसर 17,000 सी हो जाएगा। उसके बाद 42 पे पहुंचते हैं। 42 पर क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 100 हो जाएगा। 43 पर पहुंचते हैं। यदि किसी संख्या को 119 से विभाजित करने पर शेषफल 19 बचता है, यदि इसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ये पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 हो जाएगा, 2। ठीक है, उसके बाद 44 पर देखते हैं। 44 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2500। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 से पहुंचते हैं। 46 में जो अनुपात है, जो औसत पूछा गया था ना, तो औसत जो पूछा गया था, तो इसका जो राइट औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 4.5, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 47 पे पहुंचते हैं। 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसको देखना पड़ेगा आपको, चलो आगे बता देंगे, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ये रह गया लगता है सॉल्व करने से। ठीक है, उसके बाद 47 पर हो गया। 48 को देखते हैं। 48 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, तो 48 का कौन सा हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन 48 का। ठीक है, उसके बाद 49 वाला देखते हैं, तो 49 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 49 का क्या हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 4224। ठीक है, उसके बाद 50 देखते हैं। 50वां क्वेश्चन। एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में समय लगाता है, तो समय पूछा गया था 50 का। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 सेकंड जो निकलेगा, तो वो कितना निकलेगा 40 सेकंड, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 51 पे पहुंचते हैं। 51 में जो राइट आंसर है वो है आपका 25/2, जो 4 लड़के और लड़कियों काम वाला समय था, है ना, वर्क एंड टाइम वाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25/2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अनुक्रम पूछा गया था। ठीक है, तो 52 का हो जाएगा आपका माइनस का 94। ठीक है, जब आप अनुक्रम निकालेंगे, 21वां पद पूछा गया था लुप्त संख्या में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53 पे 53 में पूछा गया था, तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। आप मिलान कर लीजिए, उसके बाद सॉल्वेशन हम भी उसको भी भेज देंगे। तो 53 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद 54 पे पहुंचते हैं। 54 क्वेश्चन था। 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 निकलेगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद 54 के बाद 55 को देखते हैं। 55 पूछा गया है, तो 55 निकलेगा 2002। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 56 देखते हैं। 56 में राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर डी 23। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका हो जाएगा 23। ठीक है, उसके बाद 57 पर देखते हैं। 57 में राइट आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2002 एंड 2007। ठीक है, 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 2002 एंड 2007। ठीक है, उसके बाद 57 के बाद देखते हैं 58 पे। 58 पे देखते हैं। 58 पे देखते हैं। 58 कौन सा क्वेश्चन कह रहा है, 58 का राइट आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, जब इसको घटाओगे जोड़ोगे संख्या, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर निकल रहा है वो ऑप्शन नंबर डी निकल रहा है। ठीक है, 59 का देखते हैं। 59 का निकलेगा आपका, 59 का भी देख लेते हैं। 59 का निकल रहा है 59 का निकल रहा है आपका डी ऑप्शन, यानी कि 2। ठीक है, 59 का डी है आपका। उसके बाद 60 को देखते हैं। 60 में पूछा गया बैनर के पति पत्नी और परिवार। ठीक है, तो 60 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पति पत्नी और परिवार, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सी। ठीक है, क्योंकि परिवार में ही पति और पत्नी रहते हैं, तो अब बैन आरेख में इसमें ऑप्शन सी सही है। उसके बाद 61 देखते हैं। उस 61 में जो पूछा गया है, तो वृद्ध नहीं है, वृद्ध पूछा गया तो वृद्ध नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 वाला जो है ना, तो वो वृद्ध नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपका। उसके बाद
62 देखते हैं। 62 का हो जाता, 62 का निकलेगा आपका 83। जब आप इस श्रृंखला को पूरा करेंगे तो आपका निकलेगा 83, यानी डी ऑप्शन आपका सही निकलेगा। ठीक है। उसके बाद पूछा गया शेर मांद में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है, तो खरगोश बिल में रहता है। ठीक है, खरगोश कहाँ रहता है, तो बिल में रहता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बी। ठीक है। उसके बाद 64 पे देखते हैं। 64 पे श्रृंखला पूछी गई थी, तो इसको जब आप निकालेंगे तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, HURN। ठीक है, यानी कि 64 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद 65 पूछते हैं। 65 में पूछे गए थे व्रत कितने हैं, तो 65 में जो व्रत हैं वो आपके 14 हैं। ठीक है, कितने हैं, 14 हैं, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66 पूछा गया है, तो 66 में एक व्यक्ति 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो इसका जो जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1 किलोमीटर। ठीक है, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो कितना निकलेगा आंसर, 1 किलोमीटर, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी। ठीक है। उसके बाद 67 देखते हैं। 67 का आपका निकल रहा है बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा निकल रहा है, बी ऑप्शन, यानी कि ठीक है 67 का ऑप्शन निकल आएगा आपका बी। 68 देखते हैं, देर ना करते हुए 68 देखते हैं। 68 में 68 पूछा गया है, तो 68 का आपका आंसर निकलेगा ए ऑप्शन। 68 का क्या निकलेगा, ए ऑप्शन निकल रहा है 68 का। ठीक है। उसके बाद 69वां देखते हैं, यानी 69 देख रहे हैं, तो 69 में जो आपका आंसर निकल रहा है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, केवल एक मजबूत है, बाकी मजबूत पक्ष नहीं रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक पक्ष मजबूत है। ठीक है। उसके बाद 70 देखते हैं। 70वां क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसमें ना तो जो लिखा है जो 27 साल का कारावास रहेगा वो राष्ट्रपति बनेगा, गलत है। और राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यानी ना तो एक फर्स्ट है ना ही दो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें 71 से 75 तक पूछे गए थे ना, तो 71 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन 71 का ए है। 71 का ए ऑप्शन है। ठीक है। 72 देखते हैं। 71 का ये वाला ए ऑप्शन है। 72 का हम बता दे रहे हैं, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए बच्चे। 72 का आपका बी हो जाएगा। 73 का आपका डी है। 73 का आपका डी है। ठीक है। और 74 का आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, 74। 75 का देखिए, 75 का बी ऑप्शन है आपका, डेटा पर्याप्त है। ठीक है। और 76 का देखते हैं। 76 का डी है। 76 का भी डी है। ठीक है। 77 का देखते हैं। 77 का आपका बी ऑप्शन है। ठीक है। संवेदनशील क्वेश्चन पूछा गया था, स्थानीय निकाय चुनाव में अगर हिंसा बाधित होती है तो 77 का क्या हो जाएगा, 77 का बी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो बी हो जाएगा। 78 का देखते हैं। 78 का सी हो जाएगा आपका। ठीक है। 79 का ए हो जाता है आपका। उसके बाद ठीक है, ये तो पुलिस के वाले क्वेश्चन थे, इनको आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है। और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो क्वेश्चन नंबर 87। तो पूछा गया 87, एक पुलिस अधिकारी के रूप में अगर आपको एक जिले में पुलिस स्टेशन नियुक्त कर दिया जाता है, जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त कर दिया जाता है, तो आप क्या बनाएंगे, SHO, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, SHO। ठीक है। और उसके बाद 88 देखते हैं। 88, तो 88 का डी ऑप्शन हो जाएगा, 88। ठीक है।
89 देखते हैं। 89 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बारिश, यानी कि माँ से बच्चा पैदा होता है तो बादल से क्या होती है, तो बारिश होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 89 का बी हो जाएगा, बारिश। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 90। ठीक है, तो 90 का आपको निकालना पड़ेगा, इसका शायद छूट गया हमसे। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे 91 देखते हैं। 91 का हो जाएगा डी, पूर्व दिशा। ठीक है, 91 का क्या हो जाएगा, डी, पूर्व दिशा की तरफ। ठीक है, 92 तोड़फोड़ हो जाएगा, क्योंकि उत्पीड़न परेशान तो एक ही चीज बात होती है, तो विषम पूछा गया तो तोड़फोड़ हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद 93 पूछा गया, 93 का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 8432 यानी डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। 94 का 95 आता है। 95 पूछा गया है, तो 95 में सॉरी 94 का आंसर आ जाएगा, जब घड़ी घूमेगी 120 और प्लस 5 125 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी, 125। ठीक है, और 95 पूछते हैं, तो 95 में आपका निकलेगा भांजा, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, 96 में जब इसको नोट करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा, निकालोगे तो 3 निकलेगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 97 को देखते हैं, तो 97 का राइट आंसर आपका सी है, 24 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे सी। ठीक है, 40 से 40 कट जाएगा तो 24 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद 98 देखते हैं। 98 में आपका डिवाइड नर से बी ऑप्शन निकलेगा, 98 का बी। 99 देखते हैं। 99 में पूछा गया है कि भारत, गुजरात और सूरत, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 99 का ए। ठीक है, और चूँकि भारत में ही गुजरात है, गुजरात के अंदर ही क्या है बेटा, तो सूरत है। तो 99 के बाद 100 पे पहुँचते हैं, तो 100 में 100 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 100 का आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, और उसके बाद 101 का निकलेगा आपका बी ऑप्शन, यानी 35 निकलेगा आपका। ठीक है, बी ऑप्शन निकल रहा है 35। उसके बाद इसके बाद 103 का देखना, 103 का आपका निकल रहा है डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। उसके बाद 102 3 हो गया नहीं है। 104 का देखते हैं, 104। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 104 का ए ऑप्शन है। 104 के बाद 105 देखते हैं। 105 का आपका निकलेगा बी ऑप्शन 3। ठीक है, 105 का बी। ठीक है, 106 का देखते हैं। 106 में निकल रही है दादी। ठीक है, ए का डी से संबंध पूछा गया था, दादी हैं। ठीक है, और उसके बाद 107 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी ऑप्शन 107 का सी है। 108 का आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 108 का बी ऑप्शन सही है। उसके बाद 109 पूछा गया है, जब एक टोकरी सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है तो एक टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है, तो टोकरी आदि कब भरेगी, तो आप सभी को पता है 59 मिनट में, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 110 पूछा है। 110 का हो जाएगा ए 2 सही, 1/20 निकल रहा है, तो यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 111 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
दिन से काम शुरू करते हैं और रात में क्या करते हैं, नींद, यानी कि तीसरा ऑप्शन पहले होना चाहिए था और सबसे लास्ट में चौथा वाला, यानी कि ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद 112 का आपका सी ऑप्शन पहला वाला यानी सही, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, ठीक है। उसके बाद पूछा गया श्वेत प्रकाश रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से, ठीक है। तो यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया ग्रेट बैरियर रीफ किस तट पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट मूंगे की चट्टान बोलते हैं ना, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1940 में संविधान सभा के अध्यक्ष, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी बने थे, अस्थायी थे क्या नाम, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति पूछा गया, प्रयाग प्रशस्ति, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हरिशेण है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ी खाड़ी की झील, तो चिल्का झील है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। 117 के बाद आते हैं 118 पे, बॉलीडिला की पहाड़ियाँ बैल के जो कहाँ पाई जाती हैं, तो बेलाडिला की पहाड़ियाँ जो हैं ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, तो छत्तीसगढ़ में, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पूछा गया है 19वां भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो पाक जल डमरू मध्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। उसके बाद सोनपुर मेला सभी को पता है बिहार में लगता है, सोनपुर सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अंगूर की खेती किसे कहते हैं, तो सभी को पता है विटीकल्चर, ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विटीकल्चर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 122वां कि 400 साल पहले नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, उसे जिसे कुल्ल कहा जाता था, ये कहाँ सिंचाई प्रणाली विकसित कहाँ हुई थी, तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भारत की जनगणना संगठन के सर्वोच्च पद, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महारजिस्ट्रार, ठीक है, जनगणना आयुक्त भारत सरकार, ठीक है। और उसके बाद कुमार संभवों के लेकर सभी बताए कालिदास महाकवि, ठीक है, कालिदास, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है 23 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 23 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद 24वां देखते हैं 124वां क्वेश्चन, 24वां हो गया तो 25 भी हो गए, 26वां देखते हैं 126 विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो जिनेवा है, जिनेवा, ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27वां क्वेश्चन देखते हैं किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली, तो इसको कहते हैं अनियोजित विकास, क्या कहते हैं, अनियोजित विकास, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 128वां देखते हैं नेशनल वाला, तो NAL सीको यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर कहाँ, उड़ीसा में, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद देर न करते हुए 129 देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष अशोक है, ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अशोक। उसके बाद सुरहाताल झील, सुरहाताल झील पूछी गई थी, सुरहाताल झील तो आपको सभी पता है बलिया में है, तो यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बलिया, ठीक है। सुरहाताल झील कहाँ है, बलिया है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है लिंक्डइन, ठीक है, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 132 उत्तर प्रदेश में भदोही किसके लिए प्रसिद्ध पूछा गया, तो भदोही जो है कालीन बुनाई होती है भदोही में, कालीनों के लिए प्रसिद्ध है भदोही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदरा में है, ये तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदरा, ठीक है। 134 पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य धान के मक्के की खेती के दौरान किया जाता है, तो हुरका बॉल नृत्य किया जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके पूछा गया तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, इनके साथ किसने सहयोग किया था, तो डॉक्टर एनी बेसेंट जो महिला थी, ठीक है, इन्होंने सहयोग किया था, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 135 बाद 136 मथुरा में भगवान किसकी जन्मस्थली, सभी पता है भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, तो यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था निवेश मित्र मोबाइल, ये उत्तर प्रदेश सरकार
से संबंधित एक राज्य पहले है, तो यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इस देखो, जब किसी मुद्रा को बंद किया जाता है, जिसे बोलते हैं नोटबंदी, उसके बाद विमुद्रीकरण की योजना के बाद नई मुद्रा लॉन्च होती है। तो इसमें ए और सी दोनों में संशय है। अब देखते हैं क्या तय करता है आंसर, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सी, नई मुद्रा। ठीक है, ठीक है इसमें, लेकिन ए भी सही है, ए में भी संशय है। ठीक है, नोटबंदी भी हो सकती है, नई मुद्रा। ठीक है, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा क्या दे रहे हैं आंसर वो। उसके बाद 139 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता। ठीक है, तो ऐसी संहिता को क्या कहते हैं? इसमें भी वो है कुछ, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से वो समेकित है। ठीक है, समेकित, या हो सकता है बाद में बाघ भूमि दे दें, लेकिन मेरे नहीं, घृति दे दें, लेकिन मेरे हिसाब से समेकित सही है। ठीक है, फिर भी देख लेना। उत्तर प्रदेश, इसका यूपीएस, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसके बाद इसमें देखते हैं 41वां दे रहा है टका। टका कहाँ की है? तो बांग्लादेश की है। ठीक है, उसके बाद दे रहा है जीएसटी के लिए सही नहीं है पूछा गया है। तो जीएसटी जो है धन उगाही और वसूली के लिए सही नहीं होती है, यानी कि इससे तो अगर आप चोरी करोगे, धन उगाही करोगे, तो ये जीएसटी के लिए सही विकल्प नहीं है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन दे रहा है ईमेल भरोसेमंद स्रोत बनकर तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फिशिंग हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144वां। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो वैसे तो ये गांधीनगर, वैसे आणंद इसका आंसर जो होना चाहिए वो मुख्यालय की आधारशिला डेयरी फेडरेशन, तो आनंद है। ठीक है, आनंद की रखी है। ठीक है, गुजरात में ही है। ठीक है, 144 के बाद 145वां देखते हैं। 145 में जो पूछा गया है दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है 46वां, गुजरात के कच्छ में कौन सा बंदरगाह? सभी पता है, कांडला। ठीक है, कांडला बंदरगाह। इसके बाद 47वां है हाल ही में नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा। ठीक है, तो ये श्रीलंका में पहुंचा था, कोलंबो श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खुदाई खिदमतगार के लिए एक संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदमतगार, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद 149वां कह रहा है ये कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद 150वां कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर वो है इटली। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश फर्स्ट मीटिंग का पेपर था, 17 तारीख आज का। ठीक है, आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छा करके आए होंगे पेपर, और आंसर शीट आप मिलान कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि कोशिश पूरी की है सही करने की, इसके आंसर आपको बता दिए जाएँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छा करके आए होंगे, आप सभी लोग पास होंगे और अपनी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।